महाभारत काल में एक से बढ़ के एक योद्धा हुए थे और ऐसी कई घटनाएं घटीं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक रोचक घटना महाभारत के दो महारथी योद्धाओं के बीच घटी थी, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको दंग कर देगी। यह कहानी खतरनाक, साहसिक और बड़ी ही रोचक है, जिसमें दो बड़े योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से एक थे महारथी कर्ण और दूसरे थे वीर बार्बरिक। इस दो योद्धाओं का युद्ध बहुत बड़ी घटना थी, जिनकी शक्तियों के समक्ष तीनों लोकों के योद्धा भी टिक नहीं सकते थे। महारथी कर्ण के कवच कुंडलों को देख देवता और दैत्यों के भयानक अस्त्र भी अपना मार्ग बदल देते थे। दूसरी तरफ बार्बरिक, जिन्हें भगवान शिव से कभी खत्म न होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे। कहा जाता था कि वो मात्र अपने 3 अमोघ बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कहा जाता है कि जिन्होंने अपने पितामह भीम को भी परास्त कर दिया था। इनको ही कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण महारथी कर्ण और बार्बरिक के बीच युद्ध हुआ था? इसी युद्ध में कर्ण के कवच की परीक्षा हो गई थी। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास को छुपकर काट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन घटोत्कच के पास उनके वहां होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। अब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कौरवों का गुप्तचर लगा हुआ है। वो गुप्तचर कौरवों के वहां संदेश लेकर जाता है और उसके पश्चात दुर्योधन पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। दुर्योधन अपने साथ महारथी कर्ण को भी ले जाते हैं और अपने सैनिकों के साथ गुफा की चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से यह बात समझ जाते हैं और वो अर्जुन को पूरी बात बताते हैं। ये बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यहाँ उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग कर रहे हो, वो सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। ये सब देखकर पास में खड़े बार्बरिक कहते हैं, हे प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा, या तो शांति से या द्वंद्व से। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, उन्हें रोकना इतना भी आसान कार्य नहीं है। इस पर बार्बरिक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। ये कहकर बार्बरिक गुफा से बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ माताश्री। ये सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है और हमें किसी की तलाश है। इस पर बार्बरिक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, अपनी मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। फिर बार्बरिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। तभी सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार्बरिक में इतनी शक्ति होती है कि वो धरती पर पैर मार के ही साधारण से सैनिकों को गिरा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही परास्त कर सकते हैं। वीर महारथी कर्ण कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अभी बार्बरिक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए। महारथी कर्ण बार्बरिक की ओर धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं और वायुवे अस्त्र छोड़ते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के इस अस्त्र का प्रभाव बार्बरिक पर नहीं होता, वो टस से मस नहीं होता। तभी बार्बरिक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और अस्त्र छोड़ते हैं। तभी उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बार्बरिक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो हैं ताताश्री। तब दुर्योधन ये कहते हैं कि तुम्हारी ये मजाल कुटिल बालक, और कर्ण से कहते हैं, इसे यम के द्वार पहुंचा दो। तभी महारथी कर्ण अपने अस्त्रों को बार्बरिक पर छोड़ते हैं, लेकिन बार्बरिक इससे बच जाते हैं और उसके बाद बार्बरिक कर्ण पर अपना अग्नि अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण भी वरुणास्त्र से उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसी बीच बार्बरिक दुर्योधन पर अपना घातक अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण अपने दिव्यास्त्रों से इस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। तभी बार्बरिक कहते हैं, हे अंगराज, अब ये बाण संभालो, इस बाण को कोई भी योद्धा अपने अस्त्रों से नहीं रोक सकता। तभी बार्बरिक दुर्योधन की तरफ अपना दिव्य अमोघ बाण छोड़ देते हैं, लेकिन महारथी कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते और वो अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो दिव्य अमोघ अस्त्र कर्ण से टकराने वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वो बाण नष्ट हो जाता है। ये देखकर बार्बरिक को आश्चर्य होता है और मन ही मन सोचते हैं, कैसे संभव हो सकता है? इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तभी दुर्योधन कहते हैं, यह भगवान सूर्य की अभेद अमृत से निर्मित दिव्य कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा बालक। तब बार्बरिक क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करके एक साथ अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाण को छोड़ने जाते हैं। इतने में ही वहां पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो बार्बरिक से कहते हैं कि पुत्र, तुम इनके मार्ग से हट जाओ, इन्हें देखने दो जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं। तभी दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था।
दोस्तों, आप क्या मानते हैं, यदि बार्बरिक ने कर्ण पर भगवान शिव के दिए अपने तीनों अमोघ बाण एक साथ चला दिए होते तो क्या होता? क्या कर्ण का कवच टूट जाता? कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।